है ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। लोग कहते हैं मुरादाबाद है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं रामपुर है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं बरेली शरीफ है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं संभल है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं पीलीभीत है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। मगर आओ अपने जहन में ये बात रखो, सबसे अच्छा कौन सा शहर है, लाजवाब कौन सा शहर है। आओ सुनो, ना ऐसा गुंबद, ऐसा गुंबद जैसा नबी का गुंबद है, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का मदीना ही लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत मौलाना अब अमीर अहमद साहिब किबला, हज़रत मौलाना अमीर अहमद साहिब किबला मुरादाबादी जिंदाबाद। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। और जवाब होगा हर एक शहर का मदीना ही लाजवाब होगा। और अगला शेर सुने कि वो फाकों पर पर्दा करने वाली। अभी पिछला महीना, उससे पिछला महीना इमाम हुसैन का गुजरा, मुहर्रम शरीफ का गुजरा। हम तमाम लोगों ने इमाम हुसैन का सदका खाया, खिचड़ा खाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का मुकद्दर है कि मुहर्रम का खिचड़ा भी हमारी किस्मत में है, 12वीं शरीफ की बिरयानी भी हमारी किस्मत में है। फिर अगला महीना गौसे पाक का आता है, गौसे पाक का मुर्गा भी हमारी किस्मत में है। तमाम लोगों ने इमाम हुसैन का सदका खाया। आओ इमाम हुसैन की अम्मी का जिक्र चल रहा है। अब सदका खाया है तो हक अदा करना पड़ेगा। आगे से लेके पीछे तक अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोले। शायर लिखता है, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का मदीना ही लाजवाब होगा। और वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज महशर जब आएगी तो, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज महशर जब आएगी तो, निदा ये होगी झुकाओ नजरें ये फातिमा का हिजाब होगा। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। निदा ये होगी झुकाओ नजरें ये फातिमा का हिजाब होगा। और अगला शेर सुने, हर गौस का दीवाना मचल जाएगा, हर एक को मरना है, हश्र के मैदान में जाना है। शायर लिखता है कि बरोज़ महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा। बरोज़ महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आजम उन्हीं के आगे हिसाब होगा। सुभान अल्लाह, वो देखो आते हैं गौसे आजम उन्हीं के आगे हिसाब होगा। और ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का मदीना ही लाजवाब होगा। ये मेरे आका की बात चल रही है। और आका की बात चलती है तो सुन्नी मचल जाया करते हैं, सुन्नी खामोश नहीं बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका के दीवाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम नहीं रुका, हमको नबी का उम्मती बनाया। और उम्मती बनाने के बाद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम नहीं रुका, हमको सुन्नी बनाया, देवबंदी नहीं बनाया। बताओ कि हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना एहसान किया। कल 11-12 रबीउल अव्वल था, तमाम लोगों ने जुलूस निकाला। अरे बोलो ना भाई, निकाला कि नहीं निकाला? यार सुन्नी हो, अगर निकाला तो सबको बताओ ना कि हमने निकाला है। सुन्नी तो हाथ उठा कर बताता है कि हम नबी के दीवाने हैं। और नबी का दीवाना कभी पीछे नहीं हटता है, नबी का आशिक कभी पीछे नहीं हटता है। बताओ कि तमाम लोगों ने जुलूस निकाला कि नहीं निकाला? और सुन्नी हर साल नबी का जुलूस निकालता है। मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को वक़ार मिला। एक बात बताओ, अगर मेरे नबी दुनिया में नहीं आते तो क्या रिश्ते इतने प्यारे होते? कोई माँ को माँ कहता, कोई बहन को बहन कहता,
कोई बीवी को इज्जत देता? मेरे नबी दुनिया में आए, अमीरी गरीबी का फर्क मिटा दिया। मेरे नबी दुनिया में आए, माँ को माँ कहने का सलीका मिला। मेरे नबी दुनिया में आए, हमको जिंदगी जीने का सलीका मिला। वरना इस हिंदुस्तान का माहौल तो ऐसा माहौल था, अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान का माहौल ये था, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हिंदुस्तान का माहौल ये था, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसी की चिता पर रखकर जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हिंदुस्तान का माहौल था। अगर वो इस पर राजी नहीं होती थी तो 6 महीने तक उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, और बंद करने के बाद में ना अच्छे कपड़े पहन सकती है, ना इत्र लगा सकती है, ना अच्छा खाना खा सकती है। 6 महीने तक उसको बंद कर दिया जाता था। हिंदुस्तान का माहौल ये था, और जरूरत का सामान उसी कमरे में दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 6 महीने के बाद जब उस औरत को निकाला जाता था, अगर वो जिंदा निकलती थी तो उसको मनहूस समझा जाता था। उसके मुंह पर कालिक लगाकर एक किसी जानवर पर घुमाया जाता था, और उसके बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। ये हिंदुस्तान का माहौल था। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हिंदुस्तान का माहौल तो ये था, 32 करोड़ खुदाओं को पूजा जाता था। अगर सूरज सुबह सुबह निकला, लोगों ने सोचा यार ये चमक रहा है, ये रोशनी दे रहा है, शायद ये हमारा खुदा हो। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, सूरज अपने घर चला गया। लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता है। अब जैसे ही रात हुई, चांद आ गया, चांद ने रोशनी फैलाई, चांद ने चांदनी फैलाई। लोग कहने लगते हैं यार ये हमारा खुदा है। जैसे ही सुबह हुई, लोगों ने देखा चांद भी छुप गया। लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। लोग पत्थरों को पूज रहे थे। लोगों ने देखा बड़े बड़े पहाड़ है, ये हमारा खुदा है। लोगों ने 32 करोड़ खुदाओं को अपना खुदा मान लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हिंदुस्तान का माहौल था। और अरबिस्तान का माहौल तो ये था, अगर अरबिस्तान में बेटी पैदा हो जाया करती थी तो माँ से बेटी को छीन लिया जाता था, और बाप छीनने के बाद में बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कब्र में ले जाकर दबा दिया जाता था। बेटी को एक गड्ढा खोदकर उसमें कहा जाता था बेटी झांक कर देख। मगर बेटी वो हुआ करती है साहिब, बाप के एक इशारे पर अपनी जान दे दिया करती है। बेटी वो हुआ करती है साहिब, अगर बाप कहते बेटी वहां चलना है तो बेटी वहीं चली जाती है। बेटी से बाप कहता है बेटी फला जगह तेरा रिश्ता देखकर आया हूँ, बेटी ये नहीं पूछती है बाबा बता तो सही, मुझे जिसको मेरा हाथ जिसके हाथ में देखकर आया है वो आंखों से देखता है कि नहीं देखता है। बेटी कभी ये नहीं पूछती है बाप बता तो सही, जिसके हाथ में मेरा हाथ देकर आया है क्या वो हाथों से लुंझा तो नहीं है, जिसके हाथ में मेरा हाथ देकर आया है वो टांगों से लंगड़ा तो नहीं है। बल्कि बाप क्या देता है बेटी मैं तेरे लिए रिश्ता देखकर आया हूँ। बेटी खुशी खुशी क्या देती है मेरे बाप जहाँ तू राजी है वहाँ तेरी बेटी राजी है। ये माहौल था। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ सुनो, अरबिस्तान का माहौल, अरब का माहौल ये था, मक्के का माहौल ये था। अगर हिंदुस्तान अरबिस्तान में बेटी पैदा हो जाया करती थी, बच्ची को माँ की गोद से छीन लिया जाता था। एक गड्ढा खोदकर बेटी से कहा जाता था बेटी झांक कर देख। जैसे ही बेटी झांकती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, बाप पीछे से लात मारता था। लात मारने के बाद में बच्ची गड्ढे में गिर जाया करती थी। बच्ची की गर्दन पर पैर रखकर उसको दबा दिया करता था। ये माहौल था अरबिस्तान का, ये माहौल था हिंदुस्तान का। तमाम लोग परेशान हो गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाया करता था तो उसका कोई सहारा नहीं बनता था, बल्कि ये माहौल था अरबिस्तान का। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाया करता था तो उसकी जमीन को छीन लिया जाता था, उसकी दौलत को छीन लिया जाता था, उसके हाल को छीन ले जाने के बाद में उसको गुलाम बना लिया जाता था। ये माहौल था हिंदुस्तान अरबिस्तान का। इंसान के पास दौलत होने के बावजूद भी वो चैन से अपना जीवन नहीं बिता पा रहा था। तमाम लोग परेशान हो गए, गरीब परेशान हो गए, बेवा परेशान हो गई, बेटियां परेशान हो गई। तो लोगों ने दुआ मांगी, ऐ परवरदिगारे आलम कोई ऐसा भेज दे जो हमारे अकीदे की हिफाजत करे। ऐ परवरदिगारे आलम कोई ऐसा भेज दे जो आकर हमारी हिफाजत करे। जब इतना कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। 12 रबीउल अव्वल को कुरैश खानदान में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ मेरे नबी को भेज दिया। जब मेरे नबी दुनिया में आए तो लोगों ने कहा गरीब पुकारा हमारा आ गया, बेवाओं ने पुकारा हमारा आ गया, यतीमों ने पुकारा हमारा आ गया। हिंदुस्तान वाले बोले
हमारा आ गया, पाकिस्तान वाले बोले हमारा आ गया, अरबिस्तान वाले बोले हमारा आ गया, श्रीलंका वाले बोले हमारा आ गया, नेपाल वाले बोले हमारा आ गया, दुबई वाले बोले हमारा आ गया। तमाम दुनिया लड़ रही थी, आपस में कह रही थी हमारा आ गया, हमारा आ गया। जब मैंने तमाम का मशवरा सुन लिया, मैं पहुंच जाता हूँ बरेली शरीफ। बरेली शरीफ पहुंचने के बाद में कहा, ए इमाम अहमद रजा बता तो सही, दुनिया कह रही है हमारा आ गया, हमारा आ गया, बता नबी के बारे में तू क्या कहता है। तो दुर्बते आला हजरत से आवाज आई, ए अमीरुल कादरी मुरादाबादी, कान खोल कर सुन ले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना अमीरुल कादरी साहिब की मिलाद। जिंदाबाद। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। हमारा नबी। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, आप इतने ज्यादा नहीं है और आप ज्यादा नहीं है, मैं आगे से पीछे तक देख सकता हूँ कोई कौन हाथ उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। एक बात बता दूं, अगर जो अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आता है और आने के बाद में अपने हाथों को उठाता है, और जो हाथ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर उठते हैं उस पर कभी फालिस की बीमारी नहीं होती है, सुभान अल्लाह, बेशक। उस पे कभी फालिस की बीमारी नहीं होती है। अगर बात समझ में आए, पीछे वाले भी बोले, आपने तो ये सोच लिया कि नोट भी आगे वाले दें और होठ भी आगे वाले दें। नोट ये दे रहे हैं, होठ आप दे दो। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबा न डूबे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी दुनिया में